हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों पीएसपी ऑनलाइन क्लासेस पर। मैं प्रेम स्वामी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। फटाफट से लाइव जुड़ जाइए अपने दोस्तों। 11 बज चुके हैं। गुड मॉर्निंग एक बार सभी साथियों को दोस्तों। आज शानदार क्लास होने वाली है। आज हम टॉपिक करने वाले हैं दिशा परीक्षण दोस्तों। इसके दोस्तों एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, और इतने ईजी क्वेश्चन आते हैं दोस्तों कि आप फ्री के नंबर है दोस्तों। इसलिए इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखना दोस्तों। उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पर, वो प्रैक्टिस सेट कर लेना। उसके बाद कोई भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों इस टॉपिक को, ठीक है। चलिए दोस्तों, रीजनिंग की क्लास है अपनी 5वीं क्लास है, ठीक है। पहली 4 क्लासें नहीं देखी वो देख लेना, ठीक है। चलिए, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है दोस्तों। कोर्स पूरा PDF है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में। फिर मुझे मत कहना सर कि आप हिंदी में लेकर आए हो इंग्लिश में लेकर हो, ठीक है। वीडियो डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, इसके अंदर सबसे पहले आप याद रखना दोस्तों। थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ थोड़ा सा दोस्तों यहाँ से। ये देखो आपके सामने 4 दिशाएं होती है हमेशा, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ये 4 दिशाएं महत्वपूर्ण होती है। प्रत्येक दिशा में दोस्तों 4 दिशाएं। उसके बाद दोस्तों आपकी उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, इस प्रकार दोस्तों ये दिशाएं होती है, ठीक है। साउथ ईस्ट, नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट, ठीक है। और कुछ भी नहीं दोस्तों, आपको इन दिशाओं के आधार पर चलना है दोस्तों। 1 मिनट में यहाँ पे यह आगे हो गई आपकी उत्तर दिशा, ये हो गई आपकी दक्षिण दिशा, ये पूर्व और ये पश्चिम, ठीक है। ये उत्तर पूर्व हो गई, ये दक्षिण पूर्व हो गई, ये दक्षिण पश्चिम हो गई, ये उत्तर पश्चिम हो गई। ये 4 दिशाएं दोस्तों इस प्रकार। वैसे 8 दिशाएं होती है, लेकिन 4 दिशाएं आपको इस प्रकार याद रखनी है। ये जो साधारण जानकारी सभी को पता होगी। चलिए, ये देख सकते हैं दोस्तों आप, 1 मिनट, ये देख सकते हैं दोस्तों। अगर कोई व्यक्ति 90 डिग्री यहाँ से दोस्तों, यहाँ से 90 डिग्री जाता है इधर, तो 90 डिग्री जाने का मतलब है कि वो उत्तर से पूर्व की ओर गया है, ठीक है। और अगर 45 डिग्री जाता है तो ये इस दिशा में आएगा। ये दोस्तों क्वेश्चन में आपको हो जाएगी, समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, थोड़ा सा सही कर लेते हैं, 1 मिनट। जब हम घड़ी की दिशा में मुड़ते हैं, थोड़ा सा पेन और, तो दाईं ओर मुड़ता है। जब बोला जाए कि घड़ी की दिशा में या क्लॉकवाइज मुड़ने को बोला जाए तो दाईं तरफ, और जब घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ने का बोला जाए तो वह बाईं तरफ मुड़ता है। याद रखना, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज आपको अगर यहाँ देख सकते हो ना, एंगल फिक्सेशन कहाँ पे रहेगी, 1 मिनट। क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपको राइट साइड में होगा और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेफ्ट साइड होगा, ठीक है। प्रश्न के प्रकार, मूल रूप से 4 प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। कोण के आधार पर, दिशा के आधार पर, दूरी के आधार पर और छाया के आधार पर। मूलतः 4 कोण का पूछ लेगा। अगर 90 डिग्री मुड़ता है तो यहाँ से पहले उत्तर दिशा में मुँह है, और फिर 90 डिग्री मुड़ता है तो उसका किस दिशा में मुँह होगा, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज यानी पूर्व दिशा में, और एंटी क्लॉकवाइज यानी पश्चिम दिशा की ओर मुड़ेगा। ये क्वेश्चन में हो जाएगा पूरा समझ में। उसके बाद दिशा बता दिया जाएगा कि 5 किलोमीटर उत्तर दिशा में चला, 6 किलोमीटर इस चले उत्तर की तरफ, इस तरह। और दूरी यानी 2 बिंदुओं की दूरी पूछ लेगा कि ये यहाँ से इतनी दूरी कितनी है, यहाँ से। अगर ये यहाँ से चला दोस्तों, क्वेश्चन में पूरी डायरेक्ट समझ में आ जाएगी आपको, ठीक है। और छाया से ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन में। यदि समय सुबह हो तो सूर्य पूर्व दिशा में होता है, छाया पश्चिम दिशा में रहती है दोस्तों। अगर मान लो ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, ठीक है। सूर्य यहाँ से उदय होता है तो आपकी छाया है ना इस तरफ पड़ेगी ना, पश्चिम की तरफ ही पड़ेगी। ऐसा तो नहीं है उत्तर की तरफ पड़ेगी। यदि शाम का समय तो पश्चिम दिशा में, छाया तो पूर्व दिशा में, यानी उल्टी, जहाँ सूर्य होता है उसकी उल्टी साइड आपकी छाया पड़ेगी, ठीक है। सूर्योदय के समय जब हम उत्तर दिशा में देखते हैं तो हमारी परछाई बाईं ओर यानी पश्चिम दिशा में बनती है।
जब हम उत्तर दिशा में देखते हैं और सूर्य उदय के समय, तो हमारी परछाई है वो पश्चिम दिशा में बनेगी, हमेशा आपका उत्तर की दिशा के मुँह होता होगा तो। और यदि व्यक्ति का दक्षिण दिशा में देख रहा है तो परछाई उसके दाईं ओर बनती है, ठीक है। और यदि व्यक्ति पश्चिम दिशा की ओर देख रहा है तो उसकी परछाई सामने पड़ती है। यदि व्यक्ति पूर्व दिशा में ओर देख रहा है तो उसकी परछाई पीछे की ओर पड़ती है। और यही सूर्यास्त के समय हो गया। जब हम उत्तर की दिशा में देखते हैं तो हमारी परछाई दाईं ओर यानी पूर्व दिशा में, अगर सूर्य अस्त हो रहा है और हम उत्तर की दिशा में देख रहे हैं तो हमारी परछाई है वो हमारी दाईं ओर पड़ेगी। और यदि व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर देख रहा है, परछाई उनके बाईं ओर बनती है। यदि व्यक्ति पश्चिम दिशा की ओर देख रहा है, उनकी परछाई उसके पीछे पड़ेगी दोस्तों। अगर पश्चिम दिशा में देखेंगे तो परछाई हमेशा पूर्व दिशा में पड़ती है, तो यानी पीछे पड़ेगी। यदि हम पूर्व दिशा की ओर देख रहे हैं तो परछाई उसके सामने पड़ती है। ये दोस्तों पॉइंट है दोस्तों, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन एक बार पढ़ लेते हो दोस्तों तो उससे आपके क्वेश्चन ईजी हो जाते हैं। क्वेश्चन चलते हैं। पहला क्वेश्चन पूरा जूम आउट है। एक साइकिल एक्स बिंदु से शुरू होती है। एक बार यहाँ से चलती है कोई साइकिल, पूर्व की ओर चलती है, यहाँ से पूर्व की ओर चलती है और 12 मीटर चलती है, ठीक है। 12 मीटर दूरी तय करने के बाद वह दाएं मुड़ती है, यानी यहाँ आने के बाद वह दाएं मुड़ती है। अब पूर्व की ओर हो तो दायां किस तरफ होगा? दायां होगा दक्षिण की तरफ। और 12 मीटर बढ़ने के बाद बाएं मुड़ जाती है, यानी अब दक्षिण दिशा की ओर चल रहा है। उसके बाद आप बाएं मुड़ोगे तो आपका पूर्व की ओर मुड़ना पड़ेगा। और अब 12 मीटर चलोगे, ठीक है। उसके बाद आपको दायां मोड़ लिया जाता है, फिर वापस दायां मोड़ जाते हो यहाँ से इधर। तो साइकिल अब किस दिशा की ओर जा रही है दोस्तों? साइकिल अब किस दिशा की ओर जा रही है? यहाँ से हम पूर्व की ओर चले थे, दक्षिण, यानी इस तरह से बनाते हैं तो यहाँ पूर्व है तो यहाँ दक्षिण है। दक्षिण दिशा की ओर जा रही है, साउथ की तरफ। समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं है दोस्तों, थोड़ा सा दोस्तों वीडियो बैक लेकर कर देख लेना, पूरी अच्छी तरीके से समझाया है। एक बार रिपीट कर देता हूँ थोड़ा सा। ये तो पूरा गायब हो जाएगा। चलो पूरा गायब नहीं हुआ, चलो बढ़िया दोस्तों, चमत्कार हो गया। चलिए साइकिल यहाँ से चली दोस्तों, सर्वप्रथम पूर्व की ओर बढ़ती है। आपने मान लिया कि पूर्व की ओर बढ़ गई। यहाँ से थोड़ा सा ऊपर बना लेते हैं यहाँ। उसके बाद बोला कि दाएं मुड़ती है 12 मीटर चलने के बाद दाएं, यानी दायां इधर ही होगा दक्षिण की तरफ। अगर पूर्व की ओर व्यक्ति जाता है उसका दायां दक्षिण की तरफ होगा ना। उसके बाद बोला जाता है 12 मीटर बढ़ने के बाद एक बाएं मोड़ देती है, फिर दक्षिण की तरफ चलोगे तो आपका बायां कौन सा होगा दोस्तों? आप अपने पर देख लो, दक्षिण दिशा की ओर जा रहे हो, बायां कौन सा? बायां इधर ही होगा। फिर 12 मीटर बढ़ने के बाद उसका दायां मोड़ दिया जाता है। यही तो बन रहा है दोस्तों, और क्या डायरेक्ट। और यहाँ से आप पूछ लेता है कि अब किस दिशा में चल रहा है, तो दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। चलिए, मुन्ना पश्चिम दिशा में चलकर दाएं मुड़ता है। बहुत शानदार क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है। फिर बाएं तथा फिर दाएं मुड़ता है। प्रत्येक बार कुछ दूरी चलकर अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, मज़ा आ जाएगा क्वेश्चन करने में। मुन्ना पश्चिम दिशा में चलकर दाएं मुड़ता है दोस्तों। यहाँ से मान लेते हैं मुन्ना यहाँ से चलता है पश्चिम दिशा की तरफ, ठीक है। पश्चिम दिशा में चलकर वह बाएं मुड़ जाता है, यानी पश्चिम दिशा की तरफ चलोगे तो बायां किस तरफ होगा? बायां उत्तर दिशा में होगा। सॉरी, पश्चिम दिशा में चलकर दाएं मुड़ता है। दायां आपका पश्चिम दिशा में चलोगे तो आपका दायां उत्तर दिशा में होगा, तो आप यहाँ मुड़ जाओगे, ठीक है। फिर बोला जाता है बाएं, फिर बाएं मुड़ जाता है, यानी उत्तर दिशा में चलने के बाद फिर आप दाएं मुड़ोगे तो इस प्रकार होगा, और फिर दाएं तो इस दिशा में। वो प्रत्येक बार कुछ दूरी तय करते हुए ये हो गई, ठीक है। तो अब आरंभिक दूरी से किस दिशा में हो? आरंभिक बिंदु से, यानी आपका ये बिंदु था और आप किस दिशा में हो? ये कौन सी दिशा होगी दोस्तों? ये तो पश्चिम हो गई, ये उत्तर हो गई, यानी उत्तर पश्चिम दिशा में हो गए। आप यहाँ पर खड़े हो दोस्तों और आरंभिक बिंदु ये है, तो आपका ये बिंदु यहाँ से हो गया, तो ये उत्तर पश्चिम हो गया ना। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये ध्यान से पढ़ना। अब आरंभिक बिंदु से किस दिशा में हो? आरंभिक बिंदु ये है,
आरंभिक बिंदु ये था और इस दिशा में आप खड़े हो, ठीक है, ये उत्तर पश्चिम होगा। समझ में आ गया होगा, मैं समझ गया होगा दोस्तों कि आपको समझ में आया क्वेश्चन, लेकिन शानदार था दोस्तों क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट, तीसरा क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पर, बहुत ही शानदार दोस्तों क्वेश्चन है, लेकिन चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा दोस्तों 1 मिनट, ये क्वेश्चन कीजिए दोस्तों, वो सेम टाइप पे है दोस्तों, वो हो जाएंगे आपको PDF टेलीग्राम पर जाएंगे ना, ठीक है, वो हो जाएंगे दोस्तों, सेम टाइप है उसमें, क्यों आप प्रैक्टिस हो जाएगी दोस्तों उसमें आपकी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यदि 9 बजे घंटे की सुई दक्षिण पश्चिम की ओर है तो मिनट की सुई किस दिशा में होगी? पहले आप घड़ी बनाइए, घड़ी बना लेते हैं दोस्तों, 1 मिनट। ये आपकी घड़ी हो गई शानदार। फिर आपको पूछा है 9 बजे, यहाँ पर 9 बजते हैं, फिक्स 9 बजे, ठीक है, यहाँ पे 12, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6। 9 बजे दक्षिण पश्चिम की ओर है, 9 बजे घंटे की सुई दक्षिण पश्चिम की ओर, यानी आपको ये दिशा है ना, तो आप कहोगे सर ये तो समझ में नहीं आया, दक्षिण पश्चिम कैसे होगा? मैं कहूँगा कि दोस्तों इसको उल्टा कर लो आप एक बार, इसको आपको उल्टा कर लो एक बार, घड़ी यहाँ पे एक और बना लो, तो बताता हूँ दोस्तों, 1 मिनट, यहाँ पे बना लेते हैं। उसके बाद देखो दोस्तों, आप देखो दोस्तों 9 यहाँ पे लिख लो, आपको क्या जाता है, आपका क्या जाता है दोस्तों, आप ऐसी दिशा होती है ना, तो आप यहाँ पे लिख लो दोस्तों, 9 यहाँ पर बसते हैं दोस्तों, ऐसे लिख लो एक बार, तो यहाँ पे हम 9, तो सर आप कहोगे इसका मतलब आप 12 कहाँ पे लिखोगे सर? तो 12 आप कहाँ पर लिखोगे बताऊँ दोस्तों? तो 12 यानी आप 90 डिग्री, ये तो हो गया 45 डिग्री और 45 डिग्री इधर, तो यहाँ पर आएगा ना दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर 12, ये सिस्टम होता है दोस्तों। इसको उल्टा लिख लो दोस्तों, इसमें जिस प्रकार सुई, एक बार सही घड़ी बना के फिर उल्टी घड़ी बना दो दोस्तों, उससे आपका इजी हो जाएगा, और जिस दिशा में बन रहा है वहाँ पर लिख दो दोस्तों, उसमें क्या जाता है आपका 90 डिग्री पर बसते हैं ना, यहाँ 90 डिग्री का कोण है, यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण है, ठीक है। अब देखो ये दिशा कौन सी है, ये तो हो गई आपकी पूर्व, ये हो गया दक्षिण, यानी दक्षिण पूर्व दिशा में है आपका मिनट की सुई। ये था इतना इजी क्वेश्चन दोस्तों, समझ में आ गया होगा। ये आपकी दक्षिण पश्चिम के अंदर हो गया, ठीक है। इस प्रकार जिस प्रकार आपको दिशा में बोला जाता है उसी प्रकार दिशा में आप बना सकते हो दोस्तों, कोई हार्ड नहीं है, इतना इजी है। थोड़ी सी दोस्तों एडजस्ट कर लेना, अगर दिखाई नहीं तो वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लेना। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। राजमोहन के पूर्व में और दीपक के दक्षिण में है, बहुत ही शानदार, आराम से लिखेंगे। राज है वो मोहन के पूर्व में है, मोहन इधर होगा तभी तो पूर्व की ओर होगा, ठीक है। और दीपक के दक्षिण में, राज है वो दीपक के दक्षिण में है, दीपक यहाँ होगा तभी तो दक्षिण में होगा, ठीक है। ये संबंध इन दोनों के बीच में होता है दोस्तों, इस व्यक्ति का, ठीक है। अजय दीपक के पश्चिम में, अजय वो दीपक के पश्चिम में, अजय दीपक के पश्चिम में, ठीक है, यानी इधर हो गया अजय। मोहन अजय से किस दिशा में है दोस्तों? मोहन है वो अजय से किस दिशा में है? मोहन अजय के, यानी किस दिशा में हो जाएगा दोस्तों? वो उत्तर दिशा में हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से दोस्तों कैन नॉट डिटरमाइन, यहाँ पर दोस्तों उत्तर दिशा आनी है, ठीक है। डी ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों, उत्तर दिशा में, यानी मोहम्मद है वो अजय के किस दिशा में है, यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों। और इसका दोस्तों आंसर है वो निर्धारित नहीं किया जा सकता दोस्तों, उसमें जाएगा दोस्तों।
कैन नॉट बी डिटरमाइंड। उसमें क्यों जाएगा कि ये अपने माननी है दोस्तों जगह, ये हमने माननी है दोस्तों जगह। इसका मतलब ये तो नहीं दोस्तों इसके बराबर में यहीं पर हो सकता है, ये नीचे कहीं पर भी हो सकता है दोस्तों। इसकी वजह से दोस्तों इसका आंसर है वो कैन में डिटरमाइंड के अंदर जा सकता, निर्धारित नहीं किया जा सकता दोस्तों। जहाँ पर डाउट लगता है उसके अंदर दोस्तों आप डायरेक्ट कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि अब देखो दोस्तों हमने ये जगह माननी है, कोई ऐसा तो नहीं दोस्तों कि उसने बताया कि यहाँ पर 1 मिनट माइक दोस्तों निकल गया, 1 मिनट सेट कर लेता हूँ। माननी है दोस्तों हमने, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार। करना दोस्तों ईमानदारी से, लेकिन दोस्तों मैं एक टॉपिक करवाऊंगा एक क्लास के अंदर दोस्तों, ये आपके मान कर चलना दोस्तों, लेकिन टॉपिक करवाऊंगा वो पूरा करवाऊंगा दोस्तों, ठीक है। उसके अंदर दोस्तों कहीं गलती नहीं होनी चाहिए, पूरे टाइप के क्वेश्चन। डी के दक्षिण में है, लिखेंगे आराम से। डी है वो के दक्षिण में है, डी है वो के दक्षिण में है, यानी के यहाँ पर आ गया, डी यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये तो है के है वो डी के दक्षिण में है, डी है वो के दक्षिण में है, ठीक है। एम के उत्तर में, एम है वो के उत्तर पश्चिम में है, यानी उत्तर पश्चिम यहाँ पर आ गया एम एम। और अन के है वो पूर्व में है, अन है वो के पूर्व में है, यानी यहाँ पर। तो एम डी का संबंध किस दिशा में होगा दोस्तों? बहुत शानदार। अब इसमें दोस्तों आंसर आएगा करेक्ट। एम है वो डी के, एम है वो डी के किस दिशा में है? ये अपनी दिशा होगी दोस्तों, और यहाँ से किस दिशा में होगा दोस्तों? वो होगा उत्तर पश्चिम में, क्योंकि यहाँ से दोस्तों ये दिशा बनती है ना, ये इस दिशा में रह गया तो यानी उत्तर पश्चिम में। ध्यान से पढ़ना दोस्तों, आप दक्षिण पूर्व मत कर देना दोस्तों इस क्वेश्चन में, क्योंकि लैंग्वेज पर बहुत ध्यान रखना दोस्तों। लैंग्वेज आपको ध्यान नहीं दोगे दोस्तों, क्वेश्चन आपका 100% गलत होगा। लैंग्वेज पर ध्यान दोगे तभी क्वेश्चन राइट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसका ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट, ये मत कर देना दोस्तों, ठीक है, ये है राइट। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11। कंगना अपने स्कूल से दक्षिण की ओर 7 किलोमीटर गई। बनाओ दोस्तों, अब में क्या है, कंगना यहाँ से चली 7 किलोमीटर इस दिशा में गई, ठीक है। फिर वह पूर्व की ओर मुड़ी, पूर्व इस दिशा में हो गया, और 9 किलोमीटर चली, चलने दो। फिर वह उत्तर दिशा में मुड़ी और कितने किलोमीटर चली? 5 किलोमीटर, ठीक है, चलने दो। अंत में पश्चिम की ओर मुड़कर 9 किलोमीटर चली, ठीक है। तो अब वो स्कूल से किस दिशा में है? अब स्कूल से यहाँ से किस दिशा में है? वो है अपनी दक्षिण दिशा में। स्कूल यहाँ पर रह गया तो स्कूल यहाँ से चली और यहाँ तक आ गए दोस्तों, राइट, क्योंकि 9 किलोमीटर ये थी, 9 किलोमीटर ये थी, बराबर हो गई इसकी वजह से दोस्तों। और यहाँ से दूरी पूछे तो 2 किलोमीटर पर है, लेकिन दूरी इसके अंदर पूछी नहीं है, दक्षिण है, दक्षिण में स्कूल से, स्कूल यहाँ से था और दक्षिण किलोमीटर यहाँ से आ गया, ठीक है। 1 मिनट 7 किलोमीटर, ठीक है। एक मिनट दोस्तों, इसका आंसर चेक करना पड़ेगा दोस्तों। 1 मिनट इसके अंदर दोस्तों सी आ रहा है दोस्तों करेक्ट। 1 मिनट चेक कर लेते हैं दोस्तों उसके अंदर। हाँ वो सही है दोस्तों, मैंने ये 9 किलोमीटर सही है आपका, दक्षिण सी होगा, ठीक है। चलिए मैंने गलती से दोस्तों और लैंग्वेज समझ के। हाँ, एक आर्मी का एक जवान एक निश्चित दिशा से चलना शुरू किया। चलो
वो यहाँ से चलना शुरू कर दिया दोस्तों, उसमें कोई मतलब नहीं है। वह 6 बार बाएं मुड़ता है और 4 बार दाएं दोस्तों। अब बताऊँ दोस्तों, इसके अंदर आपको जितनी बार बाएं दे रखा है उसको जोड़ लीजिए और जितनी बार दाएं दे रखा है उसको घटा दीजिए। यानी बाएं 6 बार, दाएं बार 4, यानी 2 बार। अब -2 आया यानी 2 एक्स्ट्रा कौन से आए, 2 बार बाएं मुड़ा है। यहाँ से चला 2 बार बाएं मुड़ा, एक बार हम मान लेते हैं ये चला दक्षिण की तरफ, ठीक है। मान के करना पड़ेगा दोस्तों इस क्वेश्चन को। ये इधर गया, फिर इधर गया। अब बोला कि वह पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है, इतना मुड़कर वो पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है। तो इसको घुमा लो दोस्तों, इसको ना, ये मैप बना है ना, इसको घुमाकर बना लो दोस्तों एक बार। ये है ना, चलो हम किस प्रकार बनाए, हम मान लेते हैं ये इस प्रकार बन जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये इस प्रकार बन जाएगा ना मैप, ठीक है। इसको घुमाकर बना लो, चाहे किस तरह भी बना लो। अब वो किस दिशा से चलना शुरू किया था, वो पूर्व की ओर शुरू किया था, यहाँ से चला था तो पूर्व की ओर। इतना इजी क्वेश्चन था दोस्तों। चलिए, समझ में नहीं आया दोस्तों तो एक बार समझ लाना दोस्तों आराम से, क्योंकि क्वेश्चन शानदार है दोस्तों, क्वेश्चन हार्ड नहीं है, लेकिन समझना दोस्तों आपको पड़ेगा। मैं पहले बता देता हूँ। सोने बिंदु ए से दक्षिण की ओर, नेक्स्ट टाइप आ गया दोस्तों। ये दक्षिण की ओर 11 किलोमीटर चलती है, दक्षिण की तरफ 11 किलोमीटर। अब किलोमीटर लिखना पड़ेगा। फिर बाएं मुड़ती है, दक्षिण की तरफ जाओगे तो बाएं पूर्व की ओर मुड़ती है और 5 किलोमीटर चलती है। फिर वह बाएं मुड़ती है, बायां, फिर उत्तर की ओर मुड़ती है और 11 किलोमीटर चलती है। फिर वह दाएं मुड़ती है, यानी उत्तर की दिशा में जा रहे हो, दाएं मुड़ोगे तो आप, और 6 किलोमीटर चलती है। तो आपको पूछा है कि वह ए बिंदु से, यानी ए बिंदु यहाँ से था और अब वह कितनी किलोमीटर चली गई दोस्तों। अब आपको, आप ऐसा मत कर लेना दोस्तों कि यहाँ से 11, 5, 16, 11, आपके 27 से 33 किलोमीटर मत कर देना दोस्तों। आपको डायरेक्ट करना है दोस्तों, क्योंकि आपकी 5 किलोमीटर ये आ गई, यानी यहाँ से यहाँ 5 किलोमीटर ये हो गई, ठीक है। और 11 किलोमीटर ये बराबर आके, अब दोस्तों इसको 5 किलोमीटर मान के 6 + 5 करना है, 11 किलोमीटर। समझ में नहीं आया, रिपीट करता हूँ, 1 मिनट, थोड़ा सा पेन दोस्तों एकदम। अपना ग्राफ कैसे बना, ठीक है। 11 किलोमीटर ए बिंदु था यहाँ से, फिर 5 किलोमीटर, फिर 11 किलोमीटर, यानी 11 किलोमीटर, अब 6 किलोमीटर इस प्रकार। अब पूछा दोस्तों कि ए बिंदु से दोस्तों, तो आप ये दूरी मान के करो दोस्तों। 1 मिनट, कलर चेंज कर लेता हूँ। ये दूरी मानकर करो दोस्तों। ये दूरी कितनी है, 5 किलोमीटर। ये 5 किलोमीटर दोस्तों, तो 6, 5, 11 किलोमीटर राइट आंसर होगा, ठीक है। ऐसा मत कर देना कि यहाँ से इस प्रकार जोड़ना, ये मत कर देना दोस्तों। ये आपको दिमाग लगाना पड़ेगा दोस्तों। क्या, कहाँ से सीधी दूरी कहाँ से पड़ती है दोस्तों। आगे एक क्वेश्चन और आएगा दोस्तों, उसमें और भी थोड़ा सा दिमाग लगेगा दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, तनु अपने स्कूल से पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर जाती है। तनु अपने स्कूल से पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर, यानी थोड़ा सा दोस्तों यहाँ से इस दिशा में जाती है, पश्चिम दिशा में। स्कूल यहाँ पे रह गया, 10 किलोमीटर चलती है। फिर वह बाएं मुड़ती है दोस्तों। बायां किस तरफ होगा उसका, इस तरफ, दक्षिण की ओर मुड़ती है और 8 किलोमीटर चलती है। फिर वह बाएं मुड़ती है, यानी फिर पूर्व की ओर मुड़ती है और 4 किलोमीटर चलती है। तो अपने स्कूल से कितनी दूरी पर है उसका घर। अब आएगा दोस्तों इस चीज़ में मज़ा क्वेश्चन करने में। अब आप कहोगे सर हम तो किस प्रकार करें इस क्वेश्चन को, लेकिन घबराना नहीं है दोस्तों, घबराना नहीं है, मैंने पहले कह दिया। शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। इसके अंदर आपने पाइथागोरस थ्योरम सुनी होगी, जिसे आप बोलते हो दोस्तों कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर लंब स्क्वायर, जो सुनी होगी आपने, सुनी होगी दोस्तों। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर दोस्तों और आधार स्क्वायर, ये आप कर लेना दोस्तों इस प्रकार।
थ्योरम सुनी होगी पाइथागोरस, आपने 10th में पढ़ी होगी, वो थ्योरम लगी दोस्तों इसके अंदर। किस प्रकार लगी दोस्तों बताऊं आपको। सबसे पहले ये यहाँ से और यहाँ से, आपको सर ये तो क्या कैसे बना दिया सर, तो आपको दोस्तों इस प्रकार ही बनेगी दोस्तों। सीधी दूरी निकालनी है हमें ये दूरी निकालनी है। ये दूरी हमारे पास है। ये दूरी कहाँ से सर, ये है ना अपने पास 8 किलोमीटर, यही 8 किलोमीटर यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। अब आपकी बात आ गई सर ये कैसे निकाले, तो आपकी 4 किलोमीटर दूरी तय की है और 10 किलोमीटर टोटल थी, इसमें से यानी 6 किलोमीटर यहाँ पे आ गई। तो आपको ये दूरी निकालनी है, यानी आपका लंब के सामने वाली भुजा होती है आपकी कर्ण स्क्वायर, कर्ण होती है, तो आपको कर्ण निकालना है। कर्ण निकालने के लिए आपको 6 की स्क्वायर प्लस 8 की स्क्वायर करना है, यानी 36 प्लस 64, इसका रूट निकालना है तो 100 आ जाता है। 100 का रूट होता है आपका 10 किलोमीटर। समझ लेना, क्योंकि आपकी मैथ अगर स्ट्रॉन्ग होगी दोस्तों तभी इस क्वेश्चन को कर पाओगे दोस्तों, ठीक है। सीधी दूरी निकालिए। एक बार और क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको करके बताता हूँ आपको, लेकिन दोस्तों 10 किलोमीटर ही राइट आंसर होगा। दो लड़के अनिल और सुनील एक जगह से एक दूसरे के विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर, दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। एक सुनील है, एक अनिल है, अनिल और सुनील, ठीक है। एक दूसरे के यहाँ से चलना शुरू किया और 5 किलोमीटर चलते हैं। 5 किलोमीटर दोनों 5-5 किलोमीटर चले, यानी 10 किलोमीटर दूरी होगी दोनों के बीच में। चलने के बाद दाईं ओर दोनों मुड़ जाते हैं, यानी इसका अगर पूर्व की ओर दूरी तय की उसने, तो इसका दायां किस तरफ होगा, दक्षिण की तरफ, और 12 किलोमीटर चलते हैं। और ये इसका भी दायां इस तरफ होगा तो 12 किलोमीटर। तो अनिल और सुनील के बीच दूरी, तो कुछ स्टूडेंट्स क्या सोचेंगे दोस्तों कि 12, 12, 24, 10, 32 कर देते हैं, लेकिन वो रॉन्ग है। इसके अंदर भी पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, लेकिन सर हमें तो पता नहीं किस प्रकार लगेगी, हमें तो समझ में नहीं आ रही है, लेकिन समझनी पड़ेगी दोस्तों। आपको दिमाग लगाना पड़ेगा दोस्तों, बुद्धि लगानी पड़ेगी दोस्तों। बताऊं दोस्तों आपको, चलिए दिमाग लगाओगे तभी हो पाएगा दोस्तों ये क्वेश्चन। दोस्तों आप सबसे पहले आपको ये दूरी निकालनी है ना, तो आपको ये दूरी निकालिए, तो आपको ये यहाँ से इस प्रकार करना पड़ेगा, तभी तो बनेगी पाइथागोरस थ्योरम के रूप में। तो सर हम ये दूरी कैसे निकालें, ये दूरी आपको निकाली हुई मिल जाएगी दोस्तों। 12 यहाँ से हो गई और 12 यहाँ से यहाँ हो गई, तो 24 किलोमीटर हो गई यहाँ से। और ये दूरी हो गई आपकी कितनी, 5-10 किलोमीटर, क्योंकि यहाँ से दूरी तय की थी ना आपने वो दूरी। तो दोस्तों लंब कर्ण निकालना है, यानी दोनों का आपका स्क्वायर करके जोड़कर रूट निकालना है, यानी 10 की स्क्वायर होती है 100 और 24 का स्क्वायर होता है, 1 मिनट यहाँ से लिख देते हैं, 10 का स्क्वायर 100 प्लस 24 का स्क्वायर 576, दोनों को जोड़ोगे 676, 676 के अंदर रूट निकालोगे तो 26 का स्क्वायर होता है 676, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। यह है दोस्तों क्वेश्चन, दिमाग लगाना पड़ेगा तभी हो पाएगा दोस्तों, अन्यथा नहीं हो पाएगा दोस्तों। मैं पहले ही बता देता हूँ, क्योंकि दोस्तों गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा, कभी नहीं दिए दोस्तों आपको, लेकिन समझाया वो दोस्तों। इसके अंदर मैं भी ऑप्शन 32 लिख देता और कर देता कि ये ऑप्शन, लेकिन वो गलत है दोस्तों। पाइथागोरस थ्योरम लगेगी दोस्तों इस क्वेश्चन में, और 26 किलोमीटर ही राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट, ये दोस्तों होमवर्क के लिए है, एक क्वेश्चन और है ना, चलो ये करवा देता हूँ आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे दूंगा, ठीक है। रुई उत्तर की दिशा में 40 किलोमीटर जाती है। रुई यहाँ से चली उत्तर की दिशा में 40 किलोमीटर, दाएं मुड़ती है, उत्तर दिशा में दायां किस तरफ होगा, इस तरफ। पश्चिम में चलती उसे पूर्व की चलती है 80 किलोमीटर, पुनः दाएं मुड़ती है और चलती है वो 30 किलोमीटर, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। अंत में पुनः दाएं मुड़ती है और चलती है 80 किलोमीटर। और यदि इसके अतिरिक्त 50 किलोमीटर सीधे चलकर बाएं मुड़ जाती है 10, यदि वह 50 किलोमीटर यहाँ से और चल जाती है
50 सीधे चल जाती है और 10 किलोमीटर बाएं मुड़ जाती है। 1 मिनट दोस्तों, 1 मिनट दोस्तों, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है या? हम्म 1 मिनट दोस्तों, सारे स्टूडेंट्स। गड़बड़ तो नहीं है दोस्तों क्वेश्चन में, लेकिन गड़बड़ नहीं है दोस्तों क्वेश्चन में। 50 किलोमीटर सीधी चल जाती है और 10 किलोमीटर पुनः बाएं मुड़ जाती है दोस्तों। ठीक है, बायां इधर होगा उसका, पश्चिम दिशा में जा रही है। ठीक है, तो पूछा आरंभिक दूरी से कितनी दूरी पर यहाँ से शुरू किया था, ये दूरी निकालना, यानी 50 किलोमीटर पूर्व की ओर है, सॉरी पश्चिम की ओर, 50 किलोमीटर आरंभिक बिंदु से। ठीक है, समझ में आ गया होगा। शानदार क्वेश्चन था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, समर ये कर लेना दोस्तों होमवर्क के लिए दोस्तों। फिर आप क्या करोगे दोस्तों, घर पे बैठकर खेलोगे दोस्तों, होमवर्क नहीं करोगे दोस्तों। पूरे क्वेश्चन का होमवर्क चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में। अगर किसी ने नहीं किया दोस्तों, नहीं करना दोस्तों, मत करना दोस्तों। आपका नुकसान है, मेरा कुछ नहीं नुकसान है दोस्तों, आपका नुकसान है, क्योंकि मैं तो अपनी मेहनत करके आपको दे रहा हूँ कंटेंट। ये भी आपको करना है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 आपको करना है दोस्तों, 20 भी आपको करना है और 21 भी आपको करना है। चलो 21 थोड़ा सा चेंज आ गया दोस्तों। चलिए ये एक कर लूँगा दोस्तों, उसके बाद अपनी क्लास समाप्त करेंगे दोस्तों। ठीक है, नयन उत्तर की मुख करके खड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ से यहाँ खड़ा है वो। ठीक है, वह पहले दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज, इंग्लिश मीडियम वाले को समझ में आ गया जल्दी। और वामावर्त होता है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, यानी इसके अंदर दोस्तों आपको पहले सेम दे रखा है ना, उसको जोड़ लो। दक्षिणावर्त यानी दक्षिणावर्त दे रखा है आपको 45, फिर 135, इनको जोड़ोगे तो 5 5 10 4 3 7 1 8, 180 डिग्री आता है। ठीक है, 180 डिग्री आता है। फिर 90 डिग्री वामावर्त दे रखा है, इसको घटा दो, यानी फिर 90 डिग्री ही बचता है लास्ट में। अब 90 डिग्री बचता है क्लॉकवाइज यानी उत्तर की दिशा में खड़ा है यहाँ से, और क्लॉकवाइज यानी 90 डिग्री क्लॉकवाइज, क्लॉक इस तरफ चलती है ना। ठीक है, तो 90 डिग्री यहाँ से जाएगा, तो 90 डिग्री इस तरफ मुड़ जाएगा, और अब इसका मुख किस दिशा हो जाएगा, पूर्व की ओर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। इतना शानदार। पहले दोस्तों आपको जो सेम दे रखे हैं ना, उसको जोड़ लो, क्लॉकवाइज को जोड़ लो, फिर एंटी क्लॉकवाइज, फिर घटा दो, जो ज़्यादा है ना क्लॉकवाइज वाला, तो उसको उस दिशा में घुमा दो। ये क्वेश्चन ईजी है दोस्तों, नहीं तो गलती हो जाएगी दोस्तों। आपको पहले इसको यहाँ मोड़ोगे, फिर उस तरफ मोड़ोगे दोस्तों, इसमें गलती हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन भी करवा देता हूँ दोस्तों। सबसे पहले इनको जोड़ लो दोस्तों, 90 डिग्री 45 डिग्री, 90 45 135, 135 माइनस आपको 270 करना है दोस्तों, तो 135 डिग्री बचा। 135 डिग्री कौन सा बचा, वह दाएं मुड़ेंगे दोस्तों 135 डिग्री, और मुख किस दिशा में है, पश्चिम की दिशा में, और किस तरफ, दाएं, यानी 90 डिग्री यहाँ हो गया, और यहाँ आएगी दोस्तों उनकी दिशा। ठीक है, और ये अपनी दिशा हो गई, यानी उसका मुख किस दिशा में होगा, वो उसका होगा दोस्तों उत्तर पूर्व की ओर होगा। ठीक है, 90 डिग्री तो यहाँ से हो गया दोस्तों। एक बार समझा देता हूँ दोस्तों, आराम से, समझ में नहीं आएगा होगा मुझे लग रहा है दोस्तों। पहले उसका मुख किस दिशा में होगा, पश्चिम दिशा में। ठीक है, ये अपनी दिशा हो गई दोस्तों, यहाँ पर खड़ा है। फिर उसका 90 डिग्री मुड़ेगा तो यहाँ पर उसका उत्तर की हो जाएगा, और फिर 45 डिग्री और 45 डिग्री और घूमना है। 90 डिग्री घूमता दोस्तों उसका इस तरफ हो जाता है, लेकिन उसको 90 डिग्री ही 45 डिग्री घूमना है, 45 डिग्री घूमना है, तो इस तरफ हो जाएगा उसका मुँह, और ये हो जाएगी उत्तर पूर्व की ओर, ऑप्शन नंबर सी। ये होमवर्क के लिए दोस्तों क्वेश्चन नोट कर लो दोस्तों, फटाफट से होमवर्क है, ये होमवर्क है।
ये होमवर्क है दोस्तों, PDF मिल जाएगी टेलीग्राम पर, चिंता मत करना दोस्तों। ये भी होमवर्क, ये भी होमवर्क, ये भी होमवर्क, ये भी होमवर्क, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये थी आज की क्लास दोस्तों। डायरेक्शन टॉपिक है वो पूरा हो गया दोस्तों। करीबन दोस्तों मैंने आपको 15 क्वेश्चन करवा दिए हैं और 15 क्वेश्चन ही होमवर्क के लिए दिए हैं, और प्रैक्टिस सेट भी दे दूंगा दोस्तों। अगर आप इसके सारे के होमवर्क के आंसर दोगे तभी दोस्तों आपको दोस्तों अब प्रैक्टिस करनी है और दोस्तों इस टॉपिक को समाप्त करना है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है दोस्तों। आप चिंता मत करना दोस्तों कि आपको सिलेबस मैं करवा दूंगा पूरा, इसकी चिंता मत करना, ठीक है। अब दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक कौन सा करवाना है दोस्तों, इसके बारे में कमेंट करना दोस्तों। मुझे एक क्लास में ही टॉपिक करवाऊँगा पूरा दोस्तों, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, शेयर करना दोस्तों। दोस्तों अपनी 5 जुलाई हो चुकी है दोस्तों, और आपका एग्ज़ाम है वो अगस्त के सेकंड वीक में, यानी 20 अगस्त तक हो सकता है दोस्तों एग्ज़ाम, यानी ज़्यादा दिन नहीं बचे दोस्तों। तैयारी करना दोस्तों अपने चैनल के साथ दोस्तों। टेलीग्राम ग्रुप पर ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों, PDF शेयर कर रहा हूँ वहाँ पे, प्रैक्टिस सेट भी वहाँ पर दे दूँगा दोस्तों आपका दिशा परीक्षण का, ताकि आपकी तैयारी ऐसी हो जाए दोस्तों कि आपको गर्व होना चाहिए दोस्तों, आप PSP ऑनलाइन क्लासेज के स्टूडेंट हो दोस्तों, ठीक है। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को शेयर करना ज़रूर दोस्तों, ताकि मुझे मोटिवेट मिले दोस्तों। वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों। मैंने कहीं पर नहीं बोला दोस्तों वीडियो को लाइक करना है, मैंने टॉपिक अंत में करवा के, मुझे पता है दोस्तों यहाँ तक बहुत कम स्टूडेंट पहुँचेंगे, वो स्टूडेंट चैनल को छोड़ के चले गए हैं दोस्तों, मुझे पता है वीडियो को। लेकिन जितने स्टूडेंट पहुँचे वो उसको शेयर करना दोस्तों, कम से कम दोस्तों 10 स्टूडेंट को शेयर कर दीजिएगा, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मेरी, क्योंकि दोस्तों मोटिवेट के बिना दोस्तों नहीं करवा पाऊँगा दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत, थैंक यू।